हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है जेई एडवांस का वो 2024 का है। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, टॉपिक है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसा माना जाता है कि 2024 का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। अ रीजन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन एक्स वाई प्लेन ऑफ हाइट एल। ये देखिए ब्लू कलर का है, एक रीजन है इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में, हाइट एल है, has a uniform magnetic field। ये पूरा ब्लू कलर का मैग्नेटिक फील्ड है, पॉइंटिंग इन द z डायरेक्शन। यहाँ पे उन्होंने दिखाया x y पॉजिटिव y राइट साइड पे, पॉजिटिव x डाउनवर्ड्स और z आप बोल सकते हैं आउटवर्ड्स, जैसा भी इसको 3D के हिसाब से। तो ये आपका b जो है z डायरेक्शन में। एक कंडक्टिंग लूप है, देखिए ध्यान से, PQR, वो भी ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका भी हाइट l है। वो क्या हो रहा है, ये p जो है ना, ये आपके x = 0 पे है और ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है ना मूव कर रहा है सीधे, p इसके अंदर घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड में विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। मैं पढ़ देता हूं। अ कंडक्टिंग लूप PQR इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल ऑफ सेम हाइट इज प्लेस्ड इन द xy प्लेन, वो भी xy प्लेन में, विद इट्स वर्टेक्स p at x = 0 at t = 0 the loop starts entering the region। अब ये अंदर मूव करना शुरू करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में। ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहां फील्ड होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v along the positive x। ये हमारा डाउनवर्ड्स पॉजिटिव x है, वैसे तो राइट होता है, लेकिन चलो इस डायग्राम के हिसाब से उन्होंने x डायरेक्शन को कंसीडर किया, तो हम भी x ले लेते हैं। द प्लेन ऑफ लूप एंड इट्स ओरिएंटेशन सेम रहता है, कोई बदलाव नहीं, एकदम सिमेट्रिकली अंदर घुसता है और बाहर निकलता है। थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, चार ग्राफ दिया है। अभी आप जानते हैं कि कंडक्टिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में पास होगा तो उसका लाइंस ऑफ फोर्स, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उन्होंने चार ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस पे देखिए ईएमएफ है और एक्स एक्सिस पे क्या है, ये आपका जो x है ना, अभी x = 0 जैसे एंट्री मारेगा। देखिए मैंने आपको चार डायग्राम करके दिखाया, ये नहीं दिया है, ये मैंने बनाया, ये दिया नहीं आपको, ये चार डायग्राम करके बताया। अभी x कहां से शुरू होता है पता है, जो टिप है ना ब्लू टिप E का, वहां से आप ब्लैक टिप तक जाने का, ब्लू से ब्लैक इतना x, ब्लू से ब्लैक x, ब्लू से ब्लैक टिप, दोनों टिप टू टिप, ब्लू से ब्लैक x, ये सब x है आपका। यहाँ पे जो x है ना वो l से छोटा है, यहाँ पे जो x है वो इक्वल टू l है, लेंथ हाइट। यहाँ पे जो x है l से बड़ा है और यहाँ पे जो x है ना वो 2l है, इक्वल टू 2l। ये चार मैंने आपकी डायग्राम। अब आप इमेजिन कर सकते हैं आपका जो लूप है धीरे धीरे एंट्री मार रहा है, अंदर अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर बाहर भी निकल रहा है, तो लास्ट में सब बाहर निकल जाता है। तो देखिए आपका 0 से लेकर 12 तक, चारों ग्राफ 0 से लेकर 12 तक है, ये भी 12 ही है, दिस इज 12। 0 से लेकर 12 तक आपके चार ग्राफ्स है और बोला कि ये जो चीज हो रही है, ये जो आपका लूप मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मार रहा है और धीरे धीरे अंदर जाके बाहर निकल रहा है, तो कौन सा ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू x, कौन सा ग्राफ इस चीज को डिपेक्ट करता है, कौन सा ग्राफ इसको एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सा करेक्ट ग्राफ इस एक्टिविटी के लिए, ये हमको पता करना है। अब देखिए, तो ये तो आप समझ गए जो आपको मैंने बताया, x लेस देन l, फिर यहां तक पहुंचा तो x इक्वल टू l हो गया पूरा लेंथ, अब इसमें से बाहर भी निकल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए चार ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें ना, एकदम ध्यान से, तो क्या देखने को मिलेगा चार ग्राफ में आपको। देखिए आपको दिखा ईएमएफ है ना नीचे की तरफ गया है, जैसे जैसे x बढ़ा ना ईएमएफ नीचे की तरफ जा रहा है, चारों ग्राफ। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x माइनस x। देखिए स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर, और x बढ़ रहा है और ईएमएफ घट रहा है, ईएमएफ नेगेटिव में, तो ईएमएफ नेगेटिव में और x बढ़ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि -x हुआ ना, नेगेटिव -x, बिकॉज़ एज x इज इंक्रीजिंग ईएमएफ इज डिक्रीजिंग। और स्ट्रेट लाइन में इसको मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, मगर ये चार ग्राफ देख के आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं ना, आप ये कंक्लूजन तो ड्रा कर सकते हैं कि चारों ग्राफ में चीज कॉमन है। हाँ, कभी डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कहीं कर्व बना दिया, स्ट्रेट लाइन का कर्व बना दिया, तब फिर आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, कोई कर्व है कोई स्ट्रेट लाइन है, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन चारों स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग, मैं आपको करके दे रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में जो मैं कर रहा हूँ उसको करने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चारों ग्राफ में स्ट्रेट लाइन में इजीली, मगर मैं आपको करके दे रहा हूँ ये पार्ट, ठीक है। चलिए पहला पार्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं कैसे होता है। अब हम जानते हैं फैराडे और लेंस का ना, सब लोग जानते हैं आप लोग।
फैराडे और लेंस का कि भाई ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए, है कि नहीं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए cos थीटा। थीटा के एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। यस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्लियर मेंशन किया ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोला z एक्सिस, देखिए z डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, तो z डायरेक्शन मतलब एरिया वेक्टर। अभी आपका जो लूप है, एरिया लूप, जो भी लूप है जिसका एरिया xy प्लेन में, अब हम जानते हैं एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया वेक्टर तो प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, तो xy प्लेन को परपेंडिकुलर कौन हुआ, z एक्सिस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा एरिया वेक्टर इज अलोंग z एक्सिस? यस, b वेक्टर इज आल्सो अलोंग z एक्सिस। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एरिया वेक्टर एंड b वेक्टर? इट इज 0, cos 0 इज 1। उड़ गया, तो क्या रहेगा, माइनस d बाय dt ऑफ dA। अच्छा, d बोला यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, उसका भी डेरिवेटिव वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव, माइनस d dA बाय dt। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो जो हमारा जो लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारता है, तो वो जो एरिया कट करता है मैग्नेटिक फील्ड में पास होते हुए, दैट चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, that is causing the EMF which is being induced in this black color loop. It is depending on area, change in area, जहाँ से वो पास हो रहा है और एरिया चेंज हो रहा है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, आगे देखिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा डीए बाई डी का सॉल्व करके, मैं इस छोटे सा डायग्राम को लूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं छोटा सा डायग्राम। यहाँ मैं वो डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ब्लू कलर विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड योर ब्लैक कलर विल रिप्रेजेंट द लूप। हाँ ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए ब्लैक कलर का हम जानते हैं कि ये L to L है, ब्लैक इज L to L, और ब्लू भी L to L ही है, ब्लू आल्सो इज L to L। अच्छा, एंट्री कितना हो रहा है, x क्या लेने का, ब्लैक टिप से ब्लू टिप से ब्लैक टिप, वो हमारा x होगा। So this is my x। इतना एरिया उसने कवर किया हुआ है एट फॉर x, ये एरिया है जो जहां से पास हो एट अ गिवन इंस्टेंट। अब ये देखिए, इसको मैं इसको तोड़ देता हूं दो पार्ट में, तो सिमेट्री के हिसाब से ये जो पोर्शन होगा वो x/2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना, ये x/2 है, दिस इज x/2। ठीक, आधा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा बाय सिमेट्रिक। अच्छा, क्या आप जानते हैं अगर हाइट, अगर आपके पास हाइट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ h इज हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया क्या होता है इसका, h² √3। या कर लीजिएगा, अगर नहीं मानता कर लीजिए, स्कूल मेथड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का ये कांसेप्ट है कि अगर हाइट ऑफ इक्विलैटरल h तो इसका एरिया h²/√3 ला सकते हैं। इसका मतलब है जब दो एरिया है, ऊपर ट्रायंगल है नीचे ट्रायंगल है, तो हम बोल सकते हैं कि एरिया विल बी 2 टाइम्स h² मतलब x/2² तो ये हो जाएगा 2 into x²/4√3, दैट इज 2x²/√3, 2 कट जाएगा। अब इसका आप dA by dt निकाल लीजिए, dA by dt 2/√3 कांस्टेंट है, और ये होगा 2x dx by dt, मगर dx by dt is v, so 4/√3x into v, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपका EMF जो है, आपका EMF ध्यान दीजिएगा, EMF जो है वो जो माइनस b और dA by dt के लिए 4/√3x into v। क्या v कांस्टेंट है? हाँ बोला, यूनिफॉर्म है। क्या v कांस्टेंट है? हाँ वो भी बोला, वेलोसिटी बोला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो भी और ये तो कांस्टेंट है नंबर, तो बचा क्या, x, वेरिएबल इज x। तो क्या ये देख के मैं बोल सकता हूँ कि E is proportional to -x, वही तो यहाँ लिखा था मैंने, वही तो यहाँ लिखा था मैंने, वो ग्राफ देख के मैंने बताया। लेकिन मैंने बोला ना, अगर कहीं कर्वेचर हो गया ना तो फिर वो कंक्लूजन निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सब स्ट्रेट लाइन में, नेगेटिव में, तो आप ये इतना आपका टाइम बच जाता है ये चेक करने का, इस करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा ग्राफ से तो ये चाहिए चीज करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने बता दिया अगर करना पड़े तो ऐसे होता है चीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चालू ग्राफ को ध्यान से देखिए, आप क्या देखेंगे, आपका ये में बढ़ रहा है L तक, बढ़ रहा है L तक, फिर क्या हो रहा है,
फिर ये ई पलटी मारता है, पलटी मारता है मतलब अपना डायरेक्शन रिवर्स मारता है, क्यू। देखिए इस डायग्राम पे आ जाए, आपका ये लूप अंदर घुसा, एंट्री मारा, स्टार्टिंग में एंट्री मारा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ क्योंकि एरिया कट कर रहा है, एरिया जो है कट होता जा रहा है। अब जब वो एंट्री मार रहा है अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ उसको अपोज करेगा एल तक। एल के बाद क्या होता है, वो एग्जिट मार रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है ना, ब्लू में से बाहर निकल रहा है। अब बाहर निकल रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिड्यूस होगा, अब उसको अपोज करेगा ईएमएफ, तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। गेट माय पॉइंट? एल तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ रहा है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको अपोज करने के लिए। एल के बाद लाइंस ऑफ फोर्स घट रहा है क्योंकि वो अभी छोड़ रहा है, ब्लैक जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ते हुए निकल रहा है बाहर, तो अब लाइंस ऑफ फोर्स फ्लक्स घटने वाला है तो ईएमएफ का डायरेक्शन उल्टा होगा, वो जो घट रहा है उसको अपोज करेगा। इसीलिए एल के बाद ईएमएफ ने अपना डायरेक्शन चेंज किया चारों डायग्राम में। देख लीजिए ध्यान से, ईएमएफ ने अपना डायरेक्शन चेंज किया हुआ चारों डायग्राम में, कोई से कॉमन है। लेकिन ये आपको डी में कुछ एब्सर्ड नहीं लगता है। डी क्या बोलता है, देखिए डी बोलता है कि भाई एल पे यहाँ पे ये जीरो इधर मैग्नेटिक वैल्यू पहुंचा है, कोई वैल्यू पड़ी मैक्सिमम वैल्यू, उसी समय वो जीरो भी हो जा रहा है। देखो ये कब होगा मालूम, हो सकता है ऐसा कब होगा पता है, ये मूव करे एल तक और फिर रुक गया, मतलब एरिया चेंज नहीं हो रहा है। अगर मोशन, अगर वेलोसिटी उस समय रुक गई, एरिया चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा बिकॉज़ देयर इज नो चेंज इन एरिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, इट इज कंटीन्यूअसली, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि रुकने वाला है, तो ये चीज नहीं है पॉसिबल, तो इसको अभी काट ही देता हूं। अब 3 रह गया। अब झगड़ा किस बात का, ध्यान दीजिएगा, अब झगड़ा किस बात का है। इस सी डायग्राम बोलता है कि देखिए मैं आपको एक गैलोन में कैसे बता दूं, ईएमएफ जो आपको होगा तो आप गैलोन में भी चेक करेंगे ना, ये जीरो है, यहाँ कुछ वैल्यूज है, यहाँ कुछ वैल्यूज है ना। अब आपका गैलोन स्टार्टिंग में जब होगा तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में गैलोन मूव करेगा, ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा तो है ना, करंट पास होगा। फिर जब वो पलटी मारेगा, पलटी रिवर्स आएगा, रिवर्स आते आते एक तरह वो जीरो होगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, तो जो जीरो होगा ना वही है इधर इधर और इधर। झगड़ा इसी बात का है कि जीरो कब होगा करंट। इस सी डायग्राम बोलता है कि जब 12 होगा इस कंडीशन में बोलता है जीरो होगा, सी डायग्राम बोलता है। बी डायग्राम बोलता है कि 3l/2 मतलब x का वैल्यू 3l/2 मतलब x l से ज्यादा ही जगह इस कहीं बीच में इधर 3l/2 पे, और ए डायग्राम बोलता है 3l/2 से जस्ट पहले ईएमएफ जीरो होगा। जीरो मतलब क्या, जब वो रिवर्स मार रहा है ना करंट तो एक समय जीरो आएगा फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा ना, वो जो जीरो की बात हो रही है ना वो उस पे झगड़ा है कि 12 पे जीरो होगा करंट, कि 3l/2 पे होगा कि 3l/2 से कम होगा, उसी पूरा झगड़ा है ये 3 ग्राफ में। अब हमको वही पता करना है और हम पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कंसेप्ट। तो उसके लिए मेरे को देखिए, अब ये कंडीशन जो एल के बाद आती है, एल के बाद आती है मतलब मुझे ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाता हूं और थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो आपका जो एरिया है वो ये कट एरिया जो हो रहा है, आपका जो लूप है, लूप वो है P इधर है, R इधर है, Q इधर। मेरे ख्याल से इसमें मेरा डायग्राम शायद थोड़ा सा रॉन्ग है, P यहाँ नहीं है, अभी P यहाँ पहुंच गया है। P तो ब्लैक वाला पोर्शन है, इधर P नहीं है, वो P स्टार्टिंग में था तो वो तो अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ये शेडेड पोर्शन जो एरिया है ना वो रिस्पॉन्सिबल है इस चेंज के लिए, जो भी चेंज है dA/dt है ना, वो एरिया कितना अंदर पास हो रहा है एट अ गिवन टाइम उसी पे पूरा है ईएमएफ इंड्यूस। अब हम लोग को क्या पता करना है कि किस समय करंट जीरो होगा, मतलब किस समय ईएमएफ जीरो होगा, मतलब कि किस समय dA/dt जीरो होगा, dA/dt जीरो होगा, क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ उस समय जीरो हो जाएगा। मतलब मुझे ये एरिया पता करना, इतना सा तो ये एरिया का डेरिवेटिव जिस समय जीरो होगा, जिस डिस्टेंस पे जीरो होगा x पे, वही ईएमएफ पे भी जीरो होगा, फिर हमको हमारा ग्राफ क्लियर हो जाएगा पिक्चर। ओके, अब इसका एरिया निकालें और डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अभी जो ट्रायंगल PQR है ना, PQR उसका आप एरिया सपोज ले लीजिए AR, इसका एरिया अज्यूम कर लीजिए इस A0, वो तो फिक्स है ना, ट्रायंगल का एरिया तो फिक्स है, बिग ट्रायंगल वो तो फिक्स ही रहेगा।
पोर्शन जो अंदर है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर मुझे शेडेड चाहिए ना, तो ये जो छोटे छोटे नॉन शेडेड है ना, सपोज को A1 लिख दूं, ये भी A1 होगा बाय सिमेट्री सेम है, और ये A2, ठीक। तो जो एरिया होगा ना, एरिया, नेट एरिया या शेडेड, मैं शेडेड लिखूंगा, शेडेड एरिया जो मेरा रिक्वायरमेंट है, दैट बी टोटल एरिया A0 माइनस 2A1 माइनस A2, ये दोनों A1 है और ये A2 माइनस। तो मुझे जो dA by dt जीरो करना है, मतलब मुझे क्या करना है, d by dt ऑफ A0 माइनस 2A1 माइनस A2, इसको जीरो करना है भाई। टोटल एरिया में से ये तो नॉन शेडेड है ना, उसको माइनस करना है, उसको जीरो करना है। उस जिस x के लिए वो जीरो आएगा उसी के लिए मेरा A0 जीरो। ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो, माइनस हटा दो। फाइनली क्या है, d by dt ऑफ 2A1 माइनस प्लस A2 इज इक्वल टू 0। हमको ये पार्ट सॉल्व करना है। सब सिंपलीफाई करने के बाद अब आ जाते हैं हमारा मेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायमेंशन समझना पड़ेगा, लेंथ वाइज। देखिए एरिया निकालना है ना, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए ब्लू टिप से ब्लू L, ब्लैक से ब्लैक दैट इज आल्सो L, टिप टू टिप, टिप टू टिप, ध्यान दीजिएगा, टिप टू टिप दैट इज X, ब्लू टिप से ब्लैक टिप दैट इज X। तो क्या बता सकते हैं ये कितना होगा, इतना सा ये पोर्शन L, X में से L माइनस X माइनस L। ऊपर का पोर्शन वही रहेगा, ऊपर का पोर्शन भी वही रहेगा, X माइनस L, क्योंकि ब्लू X में से ब्लैक निकाल दो तो ऊपर X माइनस L। तो क्वेश्चन ये बीच का पोर्शन कितना होगा, ये वाला पोर्शन। सिंपल ना, टोटल ब्लू टू टिप टू टिप X है, ऊपर का X माइनस L निकालो, नीचे का X माइनस L निकालो, कितना बचेगा। देखिए X में से 2 टाइम्स X माइनस L निकाल दो तो कितना बचेगा, X माइनस 2X प्लस 2L, सो दैट इज 2L माइनस X। ये पोर्शन हो गया 2L माइनस X। ये क्यों निकाला देख बता दो मेरे को। ये दोनों का जो एरिया निकालना है ना, उसका ये हाइट है, देखिए ये हाइट है, यहाँ से हाइट, ये सब इक्वल ट्रायंगल्स है, वो आपको सिमेट्री समझना पड़ेगा, इक्वल ट्रायंगल। तो हाइट कितना होगा, इसका आधा होगा ना। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ ट्रायंगल A1 is 12 minus x by 2, आधा। ये 12 minus x उसका आधा बाय सिमेट्री। तो उसका एरिया फॉर्मूला दिया मैंने, सो 2A1, क्योंकि 2 है ना, 2A1 is 2 times h स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, मतलब 12 minus x the whole square अपॉन 2 का स्क्वायर कर लो 4 और √3, ये कट करके 2 हो गया, ठीक है। ये पार्ट इधर आ गया। अब A2, हाइट ऑफ ट्रायंगल A2, वो तो इजी है, x माइनस L, x माइनस L। तो उसका एरिया कितना आएगा A2 का, A2 का एरिया कितना आएगा फॉर्मूला के हिसाब से, x माइनस L द होल स्क्वायर अपॉन √3। चलो हमको मिल गया दोनों। अब हम यहाँ डेरिवेटिव पे आ जाते हैं। तो d by dt ऑफ, लिखा ओवर हियर, तो यहाँ पे 2A1, सो 2A1 हमारा कितना है, 12 माइनस x द होल स्क्वायर अपॉन 2√3 प्लस A2 x माइनस L द होल स्क्वायर अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको जीरो करने का हमको, हमारा एरिया वाला पार्ट जीरो का, तो हमको आंसर मिल जाएगा। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, √3 को उड़ा देते हैं, √3 उड़ गया, समझ लो उड़ गया। अब डेरिवेटिव पे आ जाओ, 2 टाइम्स 12 माइनस x, सॉरी 12 माइनस x अपॉन 2 माइनस x का डेरिवेटिव माइनस dx by dt, माइनस dx by dt जो कि v है, वो ठीक है लिख देंगे, प्लस इधर 2 x माइनस l dx by dt इज इक्वल टू 0। अब एक 2 कट गया, या अब dx by dt को उड़ा डालो थ्रू आउट, हटा दो, हट गया, क्या बचा, माइनस रह जाएगा ना, माइनस रहेगा, माइनस 12 माइनस x प्लस 2x माइनस l इज इक्वल टू 0। dx by dt में उड़ा डाला है। अब ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4l।
x is equal to 4/3l. x is equal to 1.33l. x is 1.33l. एंड देखो ये जो है ना 3/12, अगर 3/12 की बात करोगे तो 1.5l होता है, जबकि 1.33l है। 3/2 से थोड़ा 1.5 थोड़ा कम है। ये तो है ही नहीं, 12 तो है ही नहीं, x 12 तो है ही नहीं, 0 पे तो गया। ये जो है 1.5 है 3/2 और ये उससे कम है, 1.5 से कम है, तो 1.33 तो 1.5 से कम है। ऑप्शन ए, दैट्स हाउ यू गेट ऑप्शन ए। आई होप यू गेट दिस पॉइंट क्लियर। तो ये ऐसा सम है, मजेदार सम है। लोग बोलते हैं डिफरेंट, मानो हो सकता है डिफिकल्ट है, डेफिनेटली काफी कुछ है, लेकिन बहुत मस्त इंटरेस्टिंग सम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। आई होप आपको आज इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा, नया चीज सीखा होगा, ये एरिया कैसे निकालने का अगर आप लोगों को नहीं मालूम होगा, प्लस इसका सिमेट्रिक समझ के हम लोग कैसे इसको एरिया को निकालते हैं। कोई चीज है जो शायद आपको नहीं मालूम हो, यहाँ पे आपने सीख लिया है। तो आई होप आपको आज का मेरा सम समझ में आएगा। ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपके ला रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए। मेरा जो दो ही आपको एडवाइस रहता है, दो ही चीज़ करना है आपको। फॉर्मूला बुक बनाना है, अपने हाथ से लिख के हर एक टर्म अपना समझना है, और सम्स प्रैक्टिस रैंडम करना है। फॉर्मूला बुक रख के अपने सामने कोई भी टॉपिक से जो आपका हो चुका है टॉपिक्स उठाइए और सम सॉल्व करिए। जो भी रेफरेंस बुक आप यूज करते हैं, पीवाईक्यूज तो मैं दे ही रहा हूँ, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप पीवाईक्यूज तो मेरा देख ही सकते हैं, वहाँ आपको हो जाएगा। दूसरा कोई रेफरेंस बुक जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी बुक आपको अच्छा लगे, जो रेफरेंस आपको बोला गया, उसमें से आप अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चैप्टर से आप प्रैक्टिस करिए और देखिए आपका कैसे फिजिक्स इंप्रूव होता है, कैसे आप अच्छा मार्क्स एग्जाम में लाते हैं, प्लस आपके जो फाइनल एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपको कितना अच्छा आएगा, ये चीज़ आप करेंगे। मेरे अगर आप देखें प्लेलिस्ट में सीईटी का है, जेई का है, मेंस का, नीट का, एडवांस का, मैं अलग अलग चैप्टर इसलिए लाता हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चे मेरा अलग अलग चैप्टर देखिए, उनको बार बार अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग चैप्टर से ना रिकलेक्ट होता रहे, एक ही चैप्टर नहीं होना चाहिए। तो बार बार अलग अलग चैप्टर देखेंगे तो बार बार वो जो हिट करेगा उनको, आपको जब हिट करेगा तो आपको वो फिर रिवाइज होता रहेगा, रिकलेक्ट होता रहेगा, और देखिए उसका फायदा आपको कितना होता है। देखते रहिए मेरा वीडियोस, ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा। आज का मेरा वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।